हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने आरआरबी फार्मासिस्ट की नॉन फार्मा सीरीज को स्टार्ट कर रखा है। इससे पहले हमने आपके सामने करंट अफेयर्स और हिस्ट्री और पॉलिटी की से रिलेटेड कुछ हमने आपके सामने क्लासेस डिस्कस की। इसके आगे भी हिस्ट्री और पॉलिटी से रिलेटेड क्लासेस आएंगी, बट हमने साथ साथ में सोचा कि आपको और भी क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएं जनरल साइंस से रिलेटेड। तो इसकी पहली क्लास आपने पढ़ी होगी जो आपको अनमोल सर ने पढ़ाई थी। और इसमें क्या है, आज जो हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट साइंस से ही रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको आप समझिए। देखिए क्या होता है, ये आपके 10th और 12th के कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिए जाते हैं। होता क्या, हमने पढ़ा होता है बट हम क्या रहते हैं, हमें ध्यान नहीं रहते और हम उन क्वेश्चंस को एग्जाम में नहीं कर पाते। तो हम क्या करेंगे, हम आपको वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो क्या है कि मतलब एग्जाम में बहुत ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन ही हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट फिर से एक बार क्लियर हो जाएगा। कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, जुड़ते हैं और सारी चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ब्रॉस इज एन एलॉय मेड ऑफ विच टू मेटल्स। ठीक है, पीतल किन दो धातुओं का मिश्र धातु है। पहला देखिए आपके सामने जो ऑप्शन है, कॉपर एंड टिन, ठीक है, लेड एंड टिन, या कॉपर एंड जिंक, या आयरन एंड कार्बन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आपका ब्रास होता है, ठीक है, ब्रास जो होता है ये आपका कॉम्बिनेशन होता है किसका, यहाँ पे कॉपर और जिंक का कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आपका करेक्ट ऑप्शन है इस जगह पे, वो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, देखिए आप इसका यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं। क्या होता है, आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। कॉपर और जिंक जो होता है उसके जो कॉम्बिनेशन होता है उसी से क्या बनता है, उसी से ब्रश बनता है। ठीक है, आप यहाँ पे एक ट्रिक भी लिखी हुई है पिताजी के नाम से, ऐसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, इसको आप यहाँ से डिकोड कर लेना, आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीज समझ आ जाएगी। ओके फिर देखिए मैं आपको बताता हूं, व्हाट इज द डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस कॉल्ड। ठीक है, अभी मैं देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। नंबर एक और पहला ऑप्शन यहाँ पे है आपका कंडेंसेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, संघनन। बी ऑप्शन है आपका यहाँ पे इवेपोरेशन, बाष्पीकरण। नेक्स्ट है आपका सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। और लास्ट है आपका फ्यूजन, गलन बोलते हैं जिसको। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है, डायरेक्ट जो आपका सॉलिड से यहाँ पे जो आपका गैस में कन्वर्जन होता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे सब्लिमेशन बोलते हैं। ओके, तो जब सब्लिमेशन बोलते हैं तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन। सी मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज बताता हूँ। देखिए जो आपका सॉलिड होता है, ठीक है, सॉलिड का गैस में कन्वर्जन जो होता है इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है, और जो गैस का यहाँ पे जो सॉलिड में कन्वर्जन होता है इसको हम बोलते हैं डिपोजिशन। क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, आपको ये भी याद रहेगा कि यहाँ पे जैसे कि सपोज करिए क्या है, लिक्विड का गैस में जो आपका कन्वर्जन है वो क्या होता है, ठीक है, इवेपोरेशन होता है। ये सारी चीजें तो आपको याद रहेंगी, बट आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है वो है डिपोजिशन। ठीक है, डिपोजिशन जो होता है स्टूडेंट्स, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि गैस का डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्जन होना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, उसको डिपोजिशन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, विच ऑर्गेनेल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, कोशिका का शक्ति गृह पावर हाउस किसे कहा जाता है। नंबर एक, लाइसोसोम, राइबोसोम, और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये आई थिंक आप पढ़ते हैं जब आप 9th-10th में ही, वहां से ही आपको याद रहता है और आप हमेशा याद रखते हैं कि पावर हाउस किसको बोलते हैं। पावर हाउस जो होता है वो आपका यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है इसको। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस बिकॉज इट प्रोड्यूस द एनर्जी, किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। तो यहाँ पे आपका एक और क्वेश्चन क्लियर हो गया, किसके, एनर्जी किस फॉर्म में होती है, एटीपी के फॉर्म में होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, हमें लगते हैं कि हमने पढ़े होते हैं बट हम उनको कर नहीं पाते, बट कोई बात नहीं। देखिए, व्हिच आइसोटोप इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर। ठीक है, ऐसा कौन सा आइसोटोप है जो आपके किस में यूज होता है, ब्लड कैंसर में यूज होता है। किसका मतलब, एक तरीके से आप जो आइसोटोप है, मैं समझता नहीं बोलते, बट कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कौन सा आइसोटोप है जिसको ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। पहला ऑप्शन है आपके सामने स्टूडेंट्स, यूरेनियम 235। ओके, फिर है आपके पास कोबाल्ट 60, फिर क्या है आपके पास आयोडीन 131, और यहाँ पे क्या है आपका कार्बन 14। तो स्टूडेंट्स जो आपका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे वो है आपका कोबाल्ट। यहाँ पे क्या होता है,
कोबाल्ट होता है, अभी मैं आपको और भी चीजें क्लियर करा दे रहा हूँ, आगे आगे बताता हूँ। जो आपका ब्लड कैंसर में जो आपका यूज होता है, देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप समझिए, जो आपका कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है वो होता है कोबाल्ट, ठीक है। आपके ग्वाइटर में जो यूज होता है उसको क्या बोलते हो आप, आयोडीन 131। और आपका जो यहाँ पे यूरेनियम 235 तो फ्यूल में होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बनता है, आपने पढ़ा एक चीज और आपको सारी चीजें यहाँ पे क्या समझ में आनी चाहिए बिल्कुल, जिससे क्लियर हो जाती है, क्योंकि ऑप्शन वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे, ऑप्शन तो जो है वो तो है ही, लेकिन वो जो और ऑप्शन है उनकी भी डिटेलिंग को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो कोबाल्ट 60 है वो आपका किस में यूज हो रहा है, कैंसर में, ठीक है, वो मैंने बता दिया वहां पे। आयोडीन आपका थायराइड में भी यूज हो रहा, और जो आपका यूरेनियम 235 है किस में यूज हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूल में। और जो कार्बन 14 है ये किस में यूज हो रहा है, आपका फॉसिल्स डेटिंग में यूज होता है, ठीक है। तो सारी चीजों को आप अच्छे से समझते जाइए, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, बढ़ते हैं आगे। Which of the following are natural indicator of air pollution, ठीक है। अभी देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज देखिए, ऐसे ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं, देखना which of the following are the natural indicator of air pollution। आपको कितना सिंपल लगेगा पढ़ने में, कैसे आप समझोगे कि वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक क्या है, प्राकृतिक इंडिकेटर क्या है। तो उसमें पे ऐसा लगता है ये काफी सिंपल टाइप का क्वेश्चन, बट अब यहाँ से आंसर निकालना टफ हो जाता है। एल्गा होगा या यहाँ पे फंगाई होगा, या लाइकेन होगा, या यहाँ पे बैक्टीरिया होगा। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो होगा आपका लाइकेन, ठीक है। लाइकेन जो होता है वो क्या होता है, आपका नेचुरल इंडिकेटर होता है किसमें, एयर पॉल्यूशन में। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसका यही जो आपका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे लाइकेन, ठीक है। इसको आप पढ़ सकते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। लाइकेन क्या होते हैं, आर द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं, किसमें, एल्गी और फंजाई से। देखिए एक क्वेश्चन और आपका यहाँ पे क्लियर हो गया, कौन सा, कि जो लाइकेन होते हैं वो आपके सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं, किसके साथ, आपके एल्गा और फंजाई के साथ, ठीक है, एल्गा और फंजाई के साथ, ठीक है। अब आप मुझे यहाँ पे कमेंट में आंसर करके बताइएगा कि फंगाई की स्टडी को क्या बोलते हैं, ओके, और एल्गा की स्टडी को क्या बोलते हैं। ये चीज आप मुझे कमेंट में बताइएगा, देखें आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते। विच एसिड इज प्रेजेंट इन आंट्स स्टिंग, मतलब क्या होता है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जो आपकी रेड चींटी होती है, कि आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, वो काट लेती है तो आपको बहुत ज्यादा इचिंग होती है, उस जगह पे आप देखते हो एक छोटा सा वहां पे आपको बहुत ज्यादा इचिंग होती है, रेडनेस सा हो जाता है। तो आप क्या होता है, उसमें कौन सा एसिड होता है, किसकी एसिड की वजह से होता है, एस्टिक एसिड की वजह से, या यहाँ पे आपके फॉर्मिक या मिथेनोइक एसिड की वजह से, या सिट्रिक एसिड, या यहाँ पे टार्ट्रिक एसिड। तो किसकी वजह से होता है, आंट स्टिक में क्या प्रेजेंट होता है, कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। तो वहां पे जो आपका एसिड होता है वो आपका होता है फॉर्मिक या मिथेनोइक एसिड, उसमें प्रेजेंट होता है, क्योंकि फॉर्मिक एसिड को ही मिथेनोइक एसिड बोलते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे आपका देखिए, ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ही है, वही है कि फॉर्मिक एसिड किस में पाया जाता है, ऑन्टिस्टिंग में पाया जाता है। ओके, इसको आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। और आपका जो एस्टिक एसिड होती है वो किस में पाया जाता है, आपका विनेगर में पाया जाता है, ठीक। अब देखिए, ये देखिए, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ एलपीजी, ठीक है। अब आप बताइए एलपीजी का यहाँ पे क्या होता है कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपके पास मीथेन, ओके। सेकेंड ऑप्शन है आपके पास प्रोपेन प्लस ब्यूटेन। नेक्स्ट क्या है आपके पास, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। और जो लास्ट ऑप्शन है वो क्या है आपके पास, इथेन। तो आपकी जो एलपीजी होती है उसमें स्टूडेंट्स जो आपका कॉम्बिनेशन होता है वो क्या होता है, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन होता है, ठीक है। क्या रहता है, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन रहता है। और ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है, देखिए यहाँ पे मिथाइल मरकैप्टन का भी यहाँ पे डिस्कस है, एक क्वेश्चन मैंने ऐड कर रखा है मिथाइल मरकैप्टन का भी, उसमें मैं आपको आगे बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक चीज यही देख लीजिए कि जब वो एलपीजी गैस होती है उसमें क्या होता है, आपका प्रोपेन प्लस ब्यूटेन होता है, और जो आपकी सीएनजी गैस होती है उसमें आपका क्या होता है, मीथेन होता है। देखिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है, इसको आपको भूलना नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपने पढ़ा किसका, एलपीजी का, और आपका सीएनजी का भी क्लियर हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका कि विच केमिकल इज यूज टू इंड्यूस आर्टिफिशियल रेन, ठीक है। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, देखिए तो पढ़िए आप, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड, या सिल्वर आयोडाइड, या जिंक फॉस्फाइड। तो जो आपका यहाँ पे आर्टिफिशियल रेन कराने में जो आपका यहाँ पे केमिकल होता है और कौन सा यूज होता है, तो स्टूडेंट्स वो आपका यूज होता है यहाँ पे सिल्वर आयोडाइड। आपका जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे सी है। और एक चीज इसमें देखिए मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता हूँ, सिल्वर आयोडाइड तो आपका यूज हो जाता है, आपका क्लाउड सीडिंग में यूज होता है, एक तो कृत्रिम वर्षा। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है, वो एक बन जाता है यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट का, AgNO3, ठीक है। ये भी देख लीजिए आप साथ साथ में, जो AgNO3 होता है ये किसमें यूज होता है, ये बोटिंग इंक में यूज होता है। जो आपने जब देखा होगा, जब आप बोट डालने जाते हैं तो आपकी जो इंक लगाई जाती है वो इंक किससे मिलकर बनी होती है, वो इंक बनी होती है आपकी
सिल्वर नाइट्रेट की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। देखिए, एलपीजी गैस सिलेंडर में गंध के लिए कौन सा रसायन मिलाया जाता है? अभी आपने देखा था जब यहाँ पे, जब मैं अभी आपको बता रहा था, आपने वहां पे देखा था सिलेंडर सा बना हुआ था, ठीक है, यहाँ पे आपका लिखा था ब्यूटेन प्लस प्रोपेन लिखा हुआ था, और यहाँ पे देखा था आपने जो गैस निकल रही थी वो किससे डिटेक्ट हो रही थी, वो आपके डिटेक्ट हो रही थी। अब ये चीज आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है, कौन सा, मीथेन, ठीक है, या प्रोपेन, या ब्यूटेन, या यहाँ पे इथाइल मर कैप्टन। तो स्टूडेंट्स, जो आपकी एलपीजी गैस सिलेंडर में जो गंध आती है उसको टेस्ट करने के लिए यहाँ पे कौन सा यूज होता है? यहाँ पे यूज होता है आपका इथाइल मर कैप्टन यूज होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, हाँ ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, आप इसको समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि क्या है, प्रोपेन प्रोपेन प्लस ब्यूटेन आपकी एलपीजी में होती है, उसी चीज को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा यूज होता है? मिथाइल मर कैप्टन यूज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई यूनिट कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट यूनिट फॉर मेजरिंग डिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा, यहाँ पे जो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, सबसे बड़ी यूनिट क्या है यहाँ पे? तो देखिए, लाइट ईयर प्रकाश वर्ष है, या यहाँ पे किलोमीटर, या आपका यहाँ पे पार्सेक, या यहाँ पे आपका क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो स्टूडेंट्स, जो आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है वो है आपका यहाँ पे पार्सेक। पार्सेक जो होता है वो आपका क्या रहता है, दूरी मापने का सबसे बड़ी इकाई होती है, ठीक है। पार्सेक इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ओके, इसको आप देख सकते हैं, कन्वर्जन क्या है, 1 पार्सेक लगभग अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर्स, ठीक है। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, नॉट टाइम। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लीजिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन होते हैं कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपसे पूछ भी दिए जाएंगे नॉन फॉर्म में। अगर आपने आरआरबी का पेपर देखे होंगे पिछले साल के, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस पे भी आपको ध्यान देते रहना। मैंने आपसे कहा है कि आपको नॉन फार्मा पे हम जो वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करेंगे, 10 15 20 मिनट से ज्यादा नहीं प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि आपको पढ़ना है और साथ साथ में आप अच्छे से समझ जाइएगा, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।